हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 चैप्टर नंबर 4 जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जो न्यू एनसीईआरटी सिलेबस के ऊपर बेस्ड है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इसके बेसिक कंसेप्ट क्लियर करेंगे, जो ताकि हम जो क्वेश्चन है वो इजीली सॉल्व कर सकें। इस चैप्टर का कुछ बेसिक कंसेप्ट हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो बचे हुए कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो हम इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा पावर ऑफ अयोटा। हमने पढ़ा था अयोटा क्या होता है। अयोटा आई, दैट इज साइन ऑफ अयोटा आई की तरह होता है। अयोटा इक्वल्स टू अयोटा होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1 के इक्वल। ठीक है, और अगर हम अयोटा का स्क्वायर कर दें तो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। इसी तरह से अगर हम अयोटा का क्यूब करें तो इसकी वैल्यू क्या होगी। अयोटा क्यूब को हम लिख सकते हैं अयोटा स्क्वायर एंड अयोटा, दोनों को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास अयोटा क्यूब ही बनेगा। ठीक है, पावर जो हो जाएगी वो प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो हमें पता है अयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1 इंटू अयोटा, तो क्या आ जाएगा माइनस अयोटा। दैट मीन्स अयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है माइनस अयोटा। इसी तरह से अगर हम करें अयोटा रेज टू पावर 4, अयोटा रेज टू पावर 4 को सॉल्व करें तो हम अयोटा रेज टू पावर 4 को लिख सकते हैं अयोटा स्क्वायर, उसको ब्रेक कर देंगे पावर को, कि पावर 2। ठीक है, हमें पता है अयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 पावर स्क्वायर, -1 की पावर 2 है। दैट मीन्स माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आ जाएगी। तो अयोटा रेज टू पावर 4 की वैल्यू क्या होती है 1 हो जाएगी। इसी तरह से अयोटा रेज टू पावर 6 की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें, अयोटा रेज टू पावर 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास। देखिए अयोटा 6 को हम लिख सकते हैं अयोटा स्क्वायर पावर क्यूब लिख सकते हैं। 2 3 6 हो जाएगी पावर। ठीक है, तो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है -1 रेज टू पावर 3 हो जाएगी। तो अयोटा पावर 6 इक्वल्स टू -1 की पावर 3 है, ऑड नंबर है। दैट मीन्स जो पावर जो साइन होगा वो नेगेटिव ही रहेगा, तो -1 हो जाएगी। अयोटा रेज टू पावर 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से और वैल्यूज देखते हैं, यहीं पे देखते हैं। अच्छा, अगर अयोटा की वैल्यू पावर हो -1 तब क्या लिख सकते हैं हम इसे। हम क्या करेंगे, अयोटा रेज टू पावर -1 है, इसका मतलब है अयोटा क्या हो जाएगा, इसकी पावर प्लस में करने के लिए हम अयोटा को रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे। देखो अयोटा रेज टू पावर -1 की वैल्यू आ गई 1/अयोटा। अब जब भी डिनोमिनेटर में अयोटा है तो हम इसे सॉल्व करने के लिए अयोटा से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। जो भी डिनोमिनेटर में होगा उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे। मतलब ऐसे भी बोल सकते हैं कि अयोटा से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जब हम सॉल्व करेंगे इसे तो हमारे पास आ जाएगा अयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज अयोटा, अयोटा मल्टीप्लाई बाय अयोटा इज अयोटा स्क्वायर। तो अयोटा रेज टू पावर -1 की वैल्यू होगी अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। ठीक है, तो अयोटा रेज टू पावर -1, माइनस का साइन आ जाएगा यहाँ और आ जाएगा माइनस अयोटा। अयोटा रेज टू पावर -1 की वैल्यू क्या होगी माइनस अयोटा होगी। क्लियर है। इसी तरह से अगर अयोटा की पावर हो -2 तब क्या करेंगे, तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, अब हमें पता है अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, दैट इज इक्वल्स टू ऑफ -1 हो जाएगी। क्लियर।
इसी तरह से नेक्स्ट देखेंगे, अगर आयोटा की पावर है -3 तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 1 आयोटा क्यूब, और आयोटा क्यूब हो जाएगी। ठीक है, और हमें पता है आयोटा क्यूब की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है, दैट इज माइनस आयोटा। अब इसे भी हम क्या करेंगे, आयोटा से ही मल्टीप्लाई करेंगे सॉल्व करने के लिए। न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे सॉरी और माइनस का साइन इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा जो सिंगल वैल्यू है। तो ठीक है, आयोटा से ही मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा से ही डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हम सॉल्व करेंगे इसे, क्या आ जाएगा, आयोटा अपॉन माइनस आयोटा स्क्वायर, दैट इज आयोटा अपॉन माइनस ए वाला, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। तो आयोटा -3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज आयोटा हो जाएगी। क्लियर। इसी तरह से अगर हमें आयोटा रेज टू पावर -4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले इसे पॉजिटिव करेंगे, रेज टू पावर 4 हो जाएगी, 1 आयोटा रेज टू पावर 4। अब अगेन हम इसे ब्रेक करेंगे, आयोटा स्क्वायर पावर स्क्वायर, दैट इज 1/-1 स्क्वायर। तो आयोटा -4 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, आयोटा -4 की वैल्यू आ जाएगी 1 -1 मल्टीप्लाई बाय -1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये आ जाएगी आयोटा रेज टू पावर -4 की वैल्यू। ठीक है, ये तो हो गया कि अगर हमारे पास छोटे नंबर्स हैं उनकी पावर जो है, छोटे नंबर्स हैं आयोटा की पावर जो है। अगर हमारे पास आयोटा की पावर जो है वो एक बड़ा नंबर है तो हम किस तरह से उसको सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। तो उसके लिए हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, बड़ी वैल्यू को, उसकी बड़ी पावर को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ये पॉइंट्स हैं, आयोटा 4k इक्वल्स टू 1 आयोटा, ये आपने याद रखने हैं। ठीक है, इनकी वैल्यूज। ठीक है, तो आयोटा रेज टू पावर 4k इक्वल्स टू 1 आयोटा 4k + 1 इक्वल्स टू ऑफ आयोटा। और किस तरह से सॉल्व करते हैं, कैसे यूज करते हैं इन्हें, एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें फाइंड आउट करना है, आयोटा की पावर है हमारे पास 26। ठीक है, 26 है, इसे हमें सॉल्व करना है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है सब। ठीक है, हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास नंबर है उसे हम 4 से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे हम 26 को। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 4 6 24 एंड 2 रिमाइंडर। हम कैसे लिख सकते हैं, 26 को ब्रेक करके 4 मल्टीप्लाई बाय 6, 4 मल्टीप्लाई बाय 6 और 2 क्या है, रिमाइंडर है। इस फॉर्म में आया है ये, दैट मीन्स यहाँ पे देखिए इस फॉर्म में है, आयोटा रेज टू पावर 4k + 2, k क्या है यहाँ पे 6 है, 4k + 2 की फॉर्म में है। तो दैट मीन्स इसका आंसर क्या है, -1। हमें सिर्फ ये देखना है कि ये किस फॉर्म में आ रहा है हमारे पास सॉल्व करके। ठीक है, सिंपल है, जब भी हमारे पास ग्रेटर नंबर होगा, बड़ा नंबर होगा, बिगर नंबर होगा पावर में, आयोटा की पावर में, तो हम उसको 4 से डिवाइड करेंगे। बस 4 से डिवाइड करना है, ये आपको लर्न होने चाहिए पर। ठीक है, ये लर्न होंगे तभी आप वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आपको पता ही नहीं होगा कि उनकी वैल्यू क्या है। ठीक है, तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सेकंड एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपके पास है आयोटा रेज टू पावर 44। ठीक है, 44 है, अब इसे भी अगेन हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 हमें पता है 4 मल्टीप्लाई बाय 11 होता है, तो आयोटा 4 मल्टीप्लाई बाय 11, इसमें रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर इसमें 0 होगा, रिमाइंडर इसमें कुछ भी नहीं होगा, 0 होगा, +0। तो दैट मीन्स ये किसको बिलोंग कर रहा है, इस वाले फॉर्मूला को, आयोटा रेज टू पावर 4k। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज हमारे पास है आयोटा की पावर 33। ठीक है,
तो क्या करेंगे हम, 4 से डिवाइड करेंगे 33 को, क्या आ जाएगा, 4 8 सा 32 एंड रिमाइंडर इज 1, है ना। तो यहाँ पे करेंगे इसे 4 8 सा 32 प्लस 1। अब देखिए कौन सा हो रहा है इधर, ये 4k प्लस 1 इक्वल्स टू किसके इक्वल आ गया, ये आयोटा के इक्वल। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर। तो एग्जाम्पल से आपने समझ लिए हैं। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि ज्यादा क्लियर हो जाए आपको। सपोज कीजिए हमारे पास है आयोटा पावर 39, ठीक है, 39 है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है 39 को। तो हमें पता है 4 9 से कितना होता है 36, रिमाइंडर कितना आ गया 3। तो हम ब्रेक करके लिख सकते हैं इसे 4 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 3। तो देखिए 4k प्लस 3 दैट इज माइनस आयोटा। क्लियर। ये वाला आ गया 4k प्लस 3 इक्वल्स टू माइनस आयोटा की। तो इसका आंसर क्या आ गया, माइनस आयोटा। क्लियर हो गया आपको। एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हमने बिगर जो पावर है उनको सॉल्व करना है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए कुछ आइडेंटिटीज हैं जो आपको लर्न होनी चाहिए। ठीक है। तो ये है किस चीज की, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की आइडेंटिटीज की। अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर, उनका स्क्वायर है, तो हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, z1 स्क्वायर प्लस 2z1 z2 प्लस 2z2 स्क्वायर। ये आप किसकी तरह सिमिलर हैं जो हम कर चुके हैं छोटी क्लासेस में, a प्लस बी होल स्क्वायर का, दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सेम इसी तरह से। वैसे यहाँ पे a माइनस बी, a और b की जगह पे यहाँ पे क्या है, z1 एंड z2 है। ठीक है। ये आइडेंटिटीज आपको लर्न होनी चाहिए क्योंकि जब कुछ जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने के लिए आपको ये आइडेंटिटीज यूज करनी पड़ेंगी। क्लियर। तो देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा मॉडुलस ऑफ z। अब देखिए मॉडुलस ऑफ z इज डिनोटेड बाय z और उनके इधर उधर लाइन्स होती हैं, बार होता है। ठीक है, ये मॉडुलस ऑफ z। सपोज कीजिए हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है दैट इज a प्लस आयोटा b। ठीक है, और इसका हमने मॉडुलस फाइंड आउट करना है, मॉडुलस ऑफ z फाइंड आउट करना है। तो दैट इज इक्वल्स टू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, इट्स द फॉर्मूला फॉर मॉडुलस ऑफ z। मॉडुलस ऑफ z फाइंड आउट करने के लिए z हमारे पास क्या है, ये तो हमें पता है कि ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कि z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b होगा, और उसका मॉडुलस फाइंड आउट करना है तो स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल से देखते हैं कि सपोज हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 प्लस आयोटा 4 और इसका मॉडुलस फाइंड आउट करना है। तो मॉडुलस हमें पता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा स्क्वायर रूट का। तो स्क्वायर रूट ऑफ a इज 3 स्क्वायर प्लस b इज b स्क्वायर दैट इज 4 स्क्वायर। तो यहाँ सॉल्व करेंगे, यहाँ आ जाएगा 3 स्क्वायर इज 9 प्लस 4 स्क्वायर इज 16 एंड 16 प्लस 9 इज 25। आंसर विल बी 5। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 25 हमें पता है क्या होता है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज 5। क्लियर है। तो हमने समझ लिया कि मॉडुलस ऑफ z कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे फाइंड आउट करना है, एग्जाम्पल से मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है दैट इज कॉन्जुगेट ऑफ z। कॉन्जुगेट ऑफ z इज डिनोटेड बाय, कॉन्जुगेट ऑफ z जो है नेक्स्ट टॉपिक है और उसको डिनोट करते हैं हम z बार से। ठीक है, z के ऊपर एक बार होगी। तो इसको एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, अच्छा पहले देख लेते हैं कि होता क्या है एक्चुअल में कॉन्जुगेट ऑफ किसी भी
कॉम्प्लेक्स नंबर का फाइंड आउट करने के लिए, जैसे सपोज हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, इसका हमने क्या फाइंड आउट करना है, कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है। तो कॉन्जुगेट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या है, a प्लस आयोटा b, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, a माइनस आयोटा b। साइन चेंज हो जाएगा, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो उसका प्लस हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है z इक्वल्स टू 3 प्लस आयोटा 4, तो इसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट करने के लिए बोला है, तो z बार इक्वल्स टू 3 प्लस है तो साइन चेंज हो जाएगा 3 माइनस आयोटा 4। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल लेते हैं। अगर हमारे पास z है सपोज 2 माइनस आयोटा 7 है, तो z बार क्या हो जाएगा, साइन चेंज करना है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 प्लस आयोटा 7 हो जाएगा। ठीक है, यही है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्लियर? तो कॉन्जुगेट ऑफ z हो गया है कंप्लीट। नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कुछ हमारे पास जो आपने लर्न कर लेने हैं। दैट इज अगर मॉडुलस फाइंड आउट करने के लिए है, मॉडुलस ऑफ z1 z2 का मीनिंग क्या है, हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इक्वल्स टू ऑफ मॉडुलस ऑफ z1 मॉडुलस ऑफ z2। अगर डिवीजन में है तो ये भी सेपरेट हो जाएगा, अगर बार में है z1 z2 तो ये भी सेपरेट करके हम कर सकते हैं। अगर प्लस में है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने लर्न करना है, याद रखना है। क्या याद कर रखने के लिए इस पे, यहाँ देखिए z1 प्लस z2 बार, पूरे के ऊपर बार है, इक्वल्स टू z1 बार प्लस माइनस 2 साइंस आएंगे, ये याद रखना है यहाँ पे z2 बार। ठीक है, और z1 अपॉन z2 होल बार, पूरी ब्रैकेट के ऊपर पूरे जो फ्रैक्शन है उसके ऊपर बार है, तो यहाँ पे भी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में बार सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट है दैट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये लास्ट कंसेप्ट है इस चैप्टर का। ठीक है, दैट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z का मीनिंग क्या है, अब देखिए सपोज कीजिए हमारे पास z दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है किसी भी नंबर का, कि हम उसका मल्टीप्लाई करके 1 आ जाए। तो z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, 1 अपॉन z होगा, कि वो सॉल्व करने पे 1 आए हमारे पास। ठीक है, तो z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1 अपॉन z होगा। तो इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, 1 अपॉन a प्लस आयोटा b, a प्लस आयोटा b होगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर में जो भी नंबर, जो भी वैल्यू है हमारे पास, उसका साइन चेंज करके साइन चेंज हो जाएगा, उसी से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर को और उसी से डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा a माइनस आयोटा b अपॉन a प्लस बी, a माइनस बी, दैट इज a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर। ये हमें पता है आइडेंटिटी, a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल्स टू a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर। ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी है छोटी क्लासेस में। आयोटा b स्क्वेयर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा a माइनस आयोटा b, a स्क्वेयर माइनस आयोटा स्क्वेयर एंड b स्क्वेयर। ठीक है, सेपरेट हो जाएगा। आयोटा स्क्वेयर हमें पता है -1 होता है, तो a माइनस आयोटा b, a स्क्वेयर माइनस -1 b स्क्वेयर, एंड यहाँ आ जाएगा a माइनस आयोटा b अपॉन a स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस b स्क्वेयर। तो 1 अपॉन z मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आ जाएगा, a माइनस आयोटा b अपॉन a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर, यही होगा। ठीक है, अब हमें पता है कि कॉन्जुगेट ऑफ z क्या होता है, कॉन्जुगेट ऑफ z की वैल्यू होती है कॉन्जुगेट ऑफ z हमने पढ़ा है
दैट इज a माइनस आयोटा b। ठीक है, a माइनस आयोटा b होती है, और मॉडुलस ऑफ z की वैल्यू क्या होती है? मॉडुलस ऑफ z हमने पढ़ा था स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और अगर इसका स्क्वायर रूट हटा दें हम तो यहाँ आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं यहाँ पे a माइनस आयोटा b किसके इक्वल होगा? z बार के इक्वल, दैट इज कॉन्जुगेट ऑफ z अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर। तो ये आ गया 1 अपॉन z। तो ये एक फॉर्मूला हो गया जो हमने ड्राइव कैसे किया है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 अपॉन z इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है? कॉन्जुगेट ऑफ z अपॉन मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर के इक्वल। ये फॉर्मूला आपने लर्न कर लेना है। ठीक है, तो इसको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। यहाँ करते हैं एग्जाम्पल से समझते हैं इससे हम किस तरह से इसको वैल्यूज को सॉल्व करेंगे। सपोज कीजिए हमारे पास एक जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो गिवन है 4 माइनस आयोटा 3 गिवन है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे इसका? आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। हमें पता है 1 अपॉन z इक्वल्स टू z बार अपॉन z मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर होता है। ठीक है, z बार दैट इज कॉन्जुगेट ऑफ z क्या फाइंड आउट करते हैं हम? इसका क्या हो जाता है? साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो साइन चेंज करेंगे, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 प्लस आयोटा 3 अपॉन मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर हो जाएगा। मॉडुलस ऑफ z हमें पता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा a है 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का होल स्क्वायर भी है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा सॉल्व करके 4 प्लस आयोटा 3 अपॉन 4 4 16 प्लस 9 स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, और 4 प्लस आयोटा 3 अपॉन 12 प्लस 9 इज 25। तो 1 अपॉन z इक्वल्स टू 4 प्लस आयोटा 3 अपॉन 25, जिसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? 4 अपॉन 25 प्लस सेपरेट कर देंगे ना, आयोटा 3 अपॉन 25, ये आ जाएगा 1 अपॉन z। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो हमने किया है। ठीक है, तो ये लास्ट कंसेप्ट जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है हो जाता है कंप्लीट। आई होप आपको समझ आ गया होगा और सभी कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। और अगर सभी कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो के साथ। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।